आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के सबसे सफल और उत्पादक लोगों के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट बाय क्रिस बेली का एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा, ध्यान और समय का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें। यह किताब केवल अधिक काम करने के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट और उद्देश्यपूर्ण काम करने के बारे में है। क्रिस बेली ने 1 साल तक खुद पर कई प्रोडक्टिविटी तकनीकों का प्रयोग किया, जैसे 90 घंटे काम करना, मेडिटेशन करना, कैफीन छोड़ना और आइसोलेशन में काम करना। और फिर इन अनुभवों को उन्होंने इस किताब में साफ, सरल और व्यवहारिक तरीके से शेयर किया है। इस किताब की मूल सीख यह है कि प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है इंटेंशनलिटी, यानी जानबूझकर सोच समझकर काम करना। मतलब हर दिन खुद से पूछना, क्या मैं वही कर रहा हूं जो सबसे जरूरी है। क्रिस प्रोडक्टिविटी को 3 कोर पिलर्स में बांटते हैं: टाइम, अटेंशन और एनर्जी। अगर आप इन 3 चीजों को प्रबंधित करना सीख लें तो आप किसी भी दिन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो पहला पिलर है टाइम। टाइम मैनेजमेंट कोई नया विचार नहीं है, लेकिन क्रिस बताते हैं कि महज कैलेंडर भरना या टू डू लिस्ट बनाना ही काफी नहीं है। असल मुद्दा यह है कि क्या आप अपने समय का उपयोग सबसे मूल्यवान कार्यों के लिए कर रहे हैं। वह सुझाव देते हैं कि हर दिन 3 सबसे जरूरी काम तय करें और जब तक वो न हो दिन को पूरा न माने। वो इसे रूल ऑफ 3 कहते हैं। सुबह तय करें कि आज का लक्ष्य क्या है और उसी के अनुसार दिन को ढालें। वो ये भी बताते हैं कि हर समय को ट्रैक करें ताकि ये समझ सकें कि असल में हम किस चीज पर सबसे ज्यादा समय खर्च कर रहे हैं। दूसरा पिलर है अटेंशन। आज की दुनिया में हमारा ध्यान सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गया है। क्रिस कहते हैं कि प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बनना होगा। वो बताते हैं कि ध्यान को सुधारने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं: डिजिटल डिटॉक्स, जैसे कि सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और कांस्टेंट स्विचिंग से दूर रहना। दूसरा है ध्यान की ट्रेनिंग, मतलब मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और एक समय पर एक ही कार्य करना। वो कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। इंसान सच में एक बार में केवल एक ही काम ठीक से कर सकता है। तीसरा और सबसे अनदेखा पिलर है एनर्जी। अगर आप थके हुए हैं तो समय और ध्यान दोनों के बावजूद आपका गहरा काम नहीं हो पाएगा। क्रिस बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जब आप अपनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं, न कि उसके खिलाफ। वो सलाह देते हैं कि आप अपने ऊर्जा स्तर को ट्रैक करें। किस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान हैं, कौन से काम करने से आप ड्रेन्ड महसूस करते हैं। वो अच्छी नींद, पौष्टिक भोजन, व्यायाम और आराम की आदतों को प्रोडक्टिविटी के इनविजिबल पिलर्स में मानते हैं। इस किताब में क्रिस कई प्रयोगों का उल्लेख करते हैं, जैसे उन्होंने 1 हफ्ते तक 90 घंटे काम किया और फिर तुलना की 1 हफ्ते में जब उन्होंने सिर्फ 20 घंटे तक काम किया। नतीजा यह था कि 90 घंटे काम करने पे उनकी आउटपुट थोड़ी ही ज्यादा हुई, लेकिन मानसिक थकावट बहुत ज्यादा हुई। इससे उन्होंने यह सीखा कि कड़ी मेहनत से ज्यादा जरूरी है रणनीतिक मेहनत। क्रिस कुछ महत्वपूर्ण माइंडसेट भी बताते हैं, जैसे कि बीइंग बिजी इज नॉट बीइंग प्रोडक्टिव, मतलब व्यस्त रहना और उत्पादक होना 2 अलग अलग बातें हैं। अगर आप बिजी हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आप प्रोडक्टिव भी हैं। दूसरा, क्रिस बताते हैं कि रेस्ट इज नॉट द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। वो कहना चाहते हैं कि आराम एक निवेश है, ये समय की बर्बादी नहीं है। आराम करना प्रोडक्टिविटी का दुश्मन नहीं है। क्रिस तीसरी चीज बताते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर डिसीजंस यू डिडंट मेक। मतलब हर बार जब आप भटकते हैं वह एक तय न की गई प्राथमिकता का कारण होता है। आपने डिसाइड नहीं किया कि आपको करना क्या है और इस वजह से आपके सामने जो भी चीज़ें आती हैं आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप वो काम करने लगते हैं। जैसे कि एक नोटिफिकेशन आना, आप किसी डीप काम में लगे हुए हैं और तभी आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है तो आपका ध्यान उस नोटिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। अगर आपने ये डिसीजन लिया होता कि मुझे अपना काम ही करना है तो आप उस नोटिफिकेशन को नहीं देख रहे होते। क्रिस डेलिबरेट डिस्कम्फर्ट का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, यानी खुद को असुविधा में डालना ताकि आप जरूरी काम पे ध्यान दें। उदाहरण के तौर पे फोन को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रखें या सोशल मीडिया ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। जब डिस्कम्फर्ट से दोस्ती होती है तब डिसिप्लिन बनता है। क्रिस बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी कोई सख्त अनुशासन नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है
जो आपको संतोष देता है, नियंत्रण का एहसास देता है और आपके समय को आपके उद्देश्य के अनुसार संचालित करता है। यह आपके कामों को अर्थ देता है और अर्थ से ही सच्चा आनंद आता है। अंत में देखते हैं इस किताब से कुछ महत्वपूर्ण अंश। प्रोडक्टिविटी का मतलब कम समय में ज़्यादा नहीं बल्कि सही चीज़ों पर ध्यान है। रूल ऑफ 3 अपनाएं। हर दिन महत्वपूर्ण 3 कामों पर फोकस करें। ध्यान की एकाग्रता पर ध्यान रखें। नोटिफिकेशंस बंद करें, मल्टीटास्किंग छोड़ें। ऊर्जा के साथ काम करें। अपनी थकावट को नज़रअंदाज मत करिए। ज़रूरत के समय रेस्ट भी करिए। सोशल मीडिया और समय की चोरी करने वाले इन चीज़ों का सीमित उपयोग करें। व्यस्त रहना गर्व की बात नहीं, महत्वपूर्ण करना गर्व की बात है। आराम और रिकवरी आपकी सफलता का हिस्सा है, बाधा नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप किसी और किताब पर ऑडियो समरी सुनना चाहते हैं तो उसका नाम नीचे लिखें। अगला ऑडियो आपके सुझाव पर आधारित हो सकता है। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली किताब के सारांश के साथ।